लेट्स समराइज। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट हमारा एज डिवाइस। एज डिवाइस क्या होता है? जिस डिवाइस पे हम डेटा सेंटर में, जैसे मेरे पास डेटा सेंटर 1, डेटा सेंटर 2 और DC 3, जो डिवाइस मैं यूज करूंगा OTV कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं एज डिवाइस। एज डिवाइस पे हमारे 3 इंटरफेस होते हैं। वन, जो कि इंटरनल इंटरफेस, जो इनसाइड होता है डेटा सेंटर की। एक होता है अपसाइड, जो कि डेटा सेंटर की कनेक्टिविटी के लिए, उसको बोलते हैं L3 ज्वाइन इंटरफेस। तो ज्वाइन इंटरफेस हमारा होता है लेयर 3 इंटरफेस। ये होता है हमारा L2 इंटरफेस। और एक यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं ओवरले वर्चुअल इंटरफेस। एक और एक हो गया हमारा इंटरनल इंटरफेस। ना, इनसे डेटा सेंटर, ये अभी हम बात करते हैं एक डेटा सेंटर की। यहाँ से क्या होगा, मेरा लेयर 2 फ्रेम आया। लेयर 2 की इंफॉर्मेशन ये जाएगी OTV डिवाइस पे। OTV डिवाइस उसको क्या करेगा, इनकैप्सुलेट करेगा इनटू द पैकेट। और फिर ज्वाइन इंटरफेस उसको सेंड द पैकेट टू द आउटसाइड। ये ओवरव्यू हो गया। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं साइट विलेन और साइट आइडेंटिफायर। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोगों को कॉन्फ़िगर करना होता है। इसका मैं एक डायग्राम बनाता हूँ पहले, उसको समझने की ट्राई करेंगे। मेरा एक DC है, DC 1। DC 1 मैंने जैसे बताया था, हम मैक्सिमम टू एज डिवाइस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एज डिवाइस 1 और एज डिवाइस, और इस पे जो भी कॉन्फ़िगर होता है। यहाँ पे मुझे क्या करना होता है, अगर मेरे पास 2 एज डिवाइस है, यहाँ पे मैं साइट वीलैन एक कॉन्फ़िगर करूंगा। और ये वीलैन होगा जो कि मैं इसको एक्सटेंड नहीं करूंगा, इसको मैं एक्सचेंज नहीं करूंगा अदर डेटा सेंटर पे। ये लोकल टू द साइट होता है, मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है। साइट वीलैन इज अ लोकल वीलैन, जो कि यूज होता है नेबर डिस्कवरी के लिए विद इन डेटा सेंटर। इसकी नेबर डिस्कवरी के लिए यूज होता है। ये कॉन्फ़िगर होता है एज डिवाइस पे विद इन द सेम साइट, but should not be extended across multiple sites. ये हेल्प करता है इंश्योर OTV डिवाइस रिकॉग्नाइज ईच अदर और इस्टेब्लिश कंट्रोल प्लेन कम्युनिकेशंस। नाउ एक क्वेश्चन ये है, इन केस मेरे पास सिंगल एज डिवाइस है, अगर मैं 2 नहीं यूज कर रहा हूँ, मैक्सिमम 2 यूज कर सकते हैं, बट अगर मेरे पास सिंगल है तो क्या मुझे कॉन्फ़िगर करना होगा सेट विलेन? तो आंसर होगा हाँ। ये मैंडेटरी होता है, आपको साइट विलेन कॉन्फ़िगर करना होता है। साइट विलेन एंड साइट आइडेंटिफाई नंबर। अभी हम विलेन की बात करें, इसके कुछ की पॉइंट यूज इसलिए होता है, की पॉइंट मैं बता रहा हूँ। जैसे ये होता है इंटरनल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट, जो कि मेरे एज डिवाइस है। OTV क्या करता है, इसको हम एक ऐसा विलेन लेते हैं जो कि एक्टिव हो। इन केस जैसे मैंने यहाँ पे सपोज करो, मैंने ले लिया 9 विलेन मैंने लिया, और 99, कोई भी विलेन ले लो आप। आपका ये विलेन शुड बी एक्टिव। अगर ये सपोज डाउन हो गया, तो आपकी अर्जेंसी डाउन हो जाएगी बिटवीन बोथ द एज डिवाइसेस। और ये आप रेगुलर, इसको आप रेगुलर विलेन लोगे, इसका ऐसे नहीं कि आप एक्सटेंडेड विलेन का भी कोई भी विलेन ले लो, नहीं। साइट विलेन के लिए हम रेगुलर विलेन यूज करते हैं। नो, मैंडेटरी है, अगर मेरे पास ये सिंगल एज डिवाइस है तो उस केस में भी मुझे कॉन्फ़िगर करना होगा। और ये मस्ट बी मैच, ऐसे नहीं कि मैंने यहाँ पे 99 कर दिया और यहाँ पे मैं 100 कर दूंगा, तो इट विल नॉट बी वर्क। बोथ साइड शुड बी सेम ना। नेक्स्ट हम करते हैं बात साइट आइडेंटिफाई नंबर। क्या होता है साइट आइडेंटिफाई नंबर? साइट आइडेंटिफाई नंबर का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहीं पे, मैं इसको रीड कर देता हूँ। मेरे पास DC 1 है, और ये कनेक्टेड है वैन से। यहाँ पे मेरे पास है DC 2, और एक और ले लेते हैं DC 3। एक ये आइडेंटिफाई नंबर है, एक यूनिक वैल्यू होती है जो कि हम एज डिवाइस पे कॉन्फ़िगर करते हैं। और ये जो बिलोंग करता है OTV नेटवर्क पे, तो इस साइड बिलोंग होता है। इट हेल्प, ये क्या करता है, आपकी हेल्प करता है लेयर टू अननेसेसरी लेयर टू फॉरवर्डिंग विद इन द सिंगल साइट।
इंश्योर OTV ओनली एक्सटेंडेड लेट टू कम्युनिकेशन रिमोट साइट व्हेन रिक्वायर्ड नीडेड। क्या है ये साइट आइडेंटिफाई नंबर? साइट आइडेंटिफाई नंबर एक होता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर मीन्स विद इन डेटा सेंटर आप एक यूनिक आइडेंटिफाई नंबर दोगे जो कि हेक्साडेसिमल होगा। उसको बोलते हैं 0x। और आप कोई भी नंबर दे दो, 0x आप 111 मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। और सेकंड डेटा सेंटर पर मैं सेम नहीं दूंगा, मुझे यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर करना होगा, 0x22। यहाँ पे 0x एक यूनिक नंबर देना होगा, वन ऑफ द डेटा सेंटर। यहाँ पे मैंने 33 दे दिया, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। इन केस जैसे मेरा DC1 है और यहाँ पे भी सपोज करो मेरा सेम नंबर अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 011, तो ये क्या होगा, सेम साइट से बिलोंग होगा, तो इट विल नॉट बी वन। सो बेस्ट है कि आप एक यूनिक नंबर दोगे सेम साइट, जो कि आइडेंटिफाई नंबर होता है, और ये होता है हेक्साडेसिमल में। सो नाउ अगर मैं इसको समराइज करूं, हम लोगों को क्या क्या कमांड कॉन्फ़िगर करनी होती है। नेक्स्ट बॉक्स पे पहले फीचर इनेबल करोगे, फीचर इनेबल करने के बाद आप साइट VLAN दोगे, देन साइट आइडेंटिफाई नंबर मुझे कॉन्फ़िगर करना है। फिर मैं इंटरफेस ओवरले एक वर्चुअल इंटरफेस पे जाऊंगा, उस इंटरफेस पे अगर मुझे कोई डिस्क्रिप्शन देनी है डिस्क्रिप्शन दे दिया। नेक्स्ट जो मेरा कमांड होगा मुझे उसको बताना है मेरा ज्वाइन इंटरफेस क्या है। नेक्स्ट एक्सटेंडेड VLAN, कौन कौन से मुझे VLAN एक्सटेंडेड करने हैं। नेक्स्ट मुझे कौन सा मोड यूज करना है, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट। ये है अभी तक का जो हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, यूनिकास्ट मोड। ओके, देर आर द टू मोड, एक होता है यूनिकास्ट, एक होता है मल्टीकास्ट। इससे पहले एक मैं जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ कंट्रोल प्लेन मैक लर्निंग का। मेरे पास स्लाइड है क्या कंट्रोल प्लेन मैक लर्निंग का? ओके, नो वरी, मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ब्लैंक पेज होगा मेरे पास। यहाँ पे होता क्या है, जैसे मेरा एक एज डिवाइस है, मेरा एक एज डिवाइस है, एज डिवाइस 1 है सपोज, और ये कनेक्टेड है मेरे एज डिवाइस 2, ये दूसरा डेटा सेंटर है। यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा L3 इंटरफेस हो गया, ज्वाइन इंटरफेस हो गया, ये भी मेरा ज्वाइन इंटरफेस हो गया। ये मेरा क्या है, यहाँ पे इंटरनल इंटरफेस है। और यहाँ पे इंटरनल इंटरफेस पे सपोज करो मेरे पास दो मशीन है, ए, यहाँ पे मेरे पास है बी मैक एड्रेस ना। ये मेरा BB है, और ये सपोज करो VLAN है 100 पे, 100 पे LAN हो रहा है मैं, ये मेरा 200 पे, इसको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। यहाँ पे भी मेरा सपोज करो, यहाँ पे भी ये मेरा क्या होगा, L2 इंटरफेस होता है, इंटरनल इंटरफेस। ये मेरा क्या है, इंटरनल इंटरफेस होता है। कैसे वर्क करता है जिस्ट मुझे बताना है। यहाँ पे मेरा सपोज करो C है मैक, और ये मेरा D है ना। यहाँ पे VLAN आप कोई भी ले लो, 100 ही ले लेता हूँ, जब मैं VLAN 100 ले लिया। यहाँ पे मैंने VLAN 101 ले लिया, कोई भी ले सकते हो आप समझने के लिए। ये कैसे लर्न होता है आपका, यहाँ पे ये टेबल बनेगी, मैक एड्रेस टेबल कैसे बनेगी। यहाँ पे मेरा ए क्या होगा ये, देन इसका VLAN की इंफॉर्मेशन, VLAN की इंफॉर्मेशन, उसके बाद ये क्या होगा, इसका XYZ। यहाँ पे आपका किस इंटरफेस पे लर्न हो रहा है, सपोज करो ये मेरा हो रहा है ETH 1/1 पे, ETH 1/1 पे। यहाँ पे सेम ऐसे BB, देन ये VLAN की इंफॉर्मेशन 200, और ये यहाँ पे इंटरफेस सपोज करो ET 2 पे लेना। जब ये यहाँ पे जाएगा क्रॉस करेगा इस वाले पे, इसके पास जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी इसके पास भी अपनी होगी। अच्छा, इसकी कैसे इंफॉर्मेशन होगी, C लेन कौन से विलेन का है, 100 का, और कौन से इंटरफेस पे, सपोज ये ETH 1/1 पे है। और यहाँ पे D है, इसकी इंफॉर्मेशन कैसे, VLAN 101, और यहाँ पे ETH सपोज करो ये भी 1.2 पे है। नाउ जब इस विलेन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे, ये क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाके इसको ये IP पैकेट में इसको इनकैप्सुलेट होगा, IP पैकेट पे होगा, IP पैकेट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डिकैप्सुलेट होगा,
डिकैप्सुलेट होकर जब इसके पास इंफॉर्मेशन आएगी, इस स्विच के पास यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन होगी, इसकी एंट्री होगी। इसका सपोज आईपी है, जो L3 इंटरफेस है, ये 1/1 1.1, इसका 2.2.2.2 ना। इसकी जो एंट्री होगी इस मशीन की यहाँ पे, ए वीलैन की इंफॉर्मेशन 100। देन नोट इंटरफेस, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होगी इसका जोन इंटरफेस का आईपी, ताकि इस मशीन को पता होगा अगर इसको आगे फॉरवर्ड करना है तो इसका यहाँ पे मशीन की इंफॉर्मेशन होगा, मशीन का आईपी होगा। बीबी मेरे पास अगर इमेज होगा आई शो यू। ये भी वीलैन क्या है मेरा, बीबी का जैसे 200 है, और यहाँ पे 2.2.2.2 ऐसे। सेम इसके पास भी सी की इंफॉर्मेशन, डी की इंफॉर्मेशन और इसके जोन इंटरफेस का आईपी होगा यहाँ। सी सी का क्या है 100, और यहाँ पे इसका जोन इंटरफेस का आईपी 2.2.2.2। डी का भी सेम ऐसे होगा, VLAN 100। मैं चेक करता हूँ अगर मेरे पास कोई इमेज हुआ शो यू। नो, ये तो डिफरेंट है। ये एक इंफॉर्मेशन, ये डिफरेंट है। आप यहाँ पे देखोगे, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपका वीलैन है, मेरा एक साइट वन है, साइट वन पे क्या है, वीलैन 200 है, 200 है, 200 है, 200 पे मैक की एंट्री ABC। मेरे 200 वीलैन पे 3 मैक एड्रेस है ABC। ये क्या हो, यहाँ से OTV अपडेट गया, OTV अपडेट यहाँ पे गया, OTV अपडेट फिर यहाँ पे साइट 3 के पास गया। जब यही OTV अपडेट क्या हमारा जो लेयर 2 की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, जब इसके पास जो साइट ए के पास, साइट वन के पास जो वीलैन है और जो मैक की एंट्री है, जब ये यहाँ पे अपडेट होगी तो आप यहाँ पे देखोगे आईपी, इसका ये क्या है IPA। यहाँ पे कोई इंटरफेस नहीं है, यहाँ पे IPA की इंफॉर्मेशन। सो इस मशीन को पता है, साइट सी की पता है कि ये जो वीलैन है, जो मैक एड्रेस है, इसको रीचेबिलिटी कैसे है, इसके जोन इंटरफेस क्या है। सेम साइट 2 पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी ये इसका आईपी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ना। इसके बाद हम बात करेंगे, साइट विलेन हमने डिस्कस कर लिया, साइट आइडेंटिफायर नंबर डिस्कस कर लिया। बात करते हैं OTP के दो मोड होते हैं, एक होता है यूनिकास्ट, आप कॉन्फ़िगर करते हो, जो एक करते हो मल्टीकास्ट ना। मल्टीकास्ट को क्या होता है, यूनिकास्ट और क्या होता है मल्टीकास्ट, इसको थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे। यूनिकास्ट, जो यूनिकास्ट है, इसके अभी मैं पहले एक इमेज ही बना देता हूँ यहाँ पे। यूनिकास्ट, यूनिकास्ट में आपको क्या कॉन्फ़िगर करना होता है, अर्जेंसी सर्वर। ये भी बताता हूँ मैं क्या होता है अर्जेंसी सर्वर। पहले यहाँ पे मेरा एक एज डिवाइस है, एज डिवाइस है, ये कनेक्टेड है मेरा। मेरे पास एक फोन है, सपोज करो ये मेरा एज डिवाइस है, एज डिवाइस है 2 और 3 कोई भी ले लो, और ये यहाँ पे मेरा 2 है। two। अब आप अगर यूनिकास्ट पे कॉन्फ़िगर कर रहे हो, अगर आप यूनिकास्ट पे कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक मशीन को, किसी भी एक स्विच को आपको कॉन्फ़िगर करना होगा अर्जेंसी सर्वर। और इसमें आपके पास, जैसे मैंने बताया था, यूनिकास्ट हम कहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, रिकमेंडेड है आपके पास या तो 2 या 3 मोर देन डेटा सेंटर है। अगर 2 या 3 है तो आप जाओगे यूनिकास्ट पे, और अगर मोर देन 3 है तो आप उस केस में मल्टीकास्ट यूज करोगे। आपके पास, मेरे यहाँ इस केस में 3 डेटा सेंटर हैं, तो मैं किसी भी एक, मुझे कॉन्फ़िगर करना है अर्जेंसी सर्वर। सो मैं सपोज करो इसको, और ये कैसे कॉन्फ़िगर होगा, आपको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करके बताना होगा कि आपका कौन सा अर्जेंसी सर्वर है। सो मेरे केस में ये होगा अर्जेंसी सर्वर ना। अब मेरा क्या है, इसका जो आईपी, यहाँ पे तो पहले आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, जैसे 1.1.1.1। इसका भी हम आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, डेटा सेंटर 3 है तो इसको 3.3.3.3, और इसको 2.2.2.2.2 ना। जैसे ही आप इसको कॉन्फ़िगर करते हो, इसके पास से हेलो पैकेट आता है,
जैसे आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे और यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके आप बताओगे अर्जेंसी सर्वर क्या है आपका। अर्जेंसी सर्वर आपका 1.1.1.1, आप ये बताओगे कि ये है आपका अर्जेंसी सर्वर। आप इसको भी यहाँ पे भी जाके कॉन्फ़िगर करोगे, अर्जेंसी सर्वर आपका क्या है, 1.1.1.1 ना। आप जैसे ही वह ये कॉन्फ़िगर करते हो तो यहाँ से एक हेलो पैकेट जाता है। हेलो में क्या होता है, हेलो, हेलो में आपका सोर्स आईपी होता है। सोर्स आईपी आपका क्या होगा, 222, 2.2.2.2.2। और इसमें आपका होगा डेस्टिनेशन आईपी में होगा आपका एडजेंसी सर्वर का 1.1.1। ये आपका डेस्टिनेशन आईपी। सेम यहाँ से भी एक हेलो पैकेट जाएगा, जैसे आप एडजेंसी सर्वर ये कॉन्फ़िगर करोगे 1 बाय 1। यहाँ पे आपका हेलो होगा, हेलो में जाएगा आपका सोर्स आईपी। सोर्स आईपी आपका होगा 3.3.3.3। ये आपका होगा सोर्स आईपी। ये हो गया आपका, इस पे जाएगा 1.1.1.1। ये होगा आपका डेस्टिनेशन आईपी। जैसे ही ये यहाँ पे जाएगा हेलो पैकेट, यहाँ पे जाएगा ये, इससे भी यहाँ पे आ गया और इससे भी ये हेलो पैकेट यहाँ पे आ गया। इसके पास आएगा तो ये एक टेबल बनाता है जो आपका एडजेंसी सर्वर होगा। इस एडजेंसी सर्वर में क्या बोलेगा, इसको अपनी तो इंफॉर्मेशन पता है, एडजेंसी सर्वर 1.1.1.1। ये बताएगा वन की तो ये है ED2, जो कि एच डिवाइस 2 का है, उसका आईपी है 2.2.2.2। और इसके बाद इस पे ED3, इस पे भी ये बनाएगा 3.3. इसके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी 3 ना। सेम ये क्या है, इसको बोलते हैं ONL। ONL, ओवरले नेबरशिप लिस्ट, बिलीव। देखो मेरे पास हो गया नेबरशिप लिस्ट, ओवरले नेबरशिप लिस्ट या ONL। हाँ, ये नेबरशिप बनाता है। जैसे मैंने बताया एडजेंसी सर्वर आपने इसको कॉन्फ़िगर किया, इसके पास साइट ए का आईपी, देन साइट 2 आईपी इसका सेकंड का आईपी, देन साइट 3 आईपी इसका सी का आईपी, और साइट 4 में भी कहाँ पे है, ये वाली, और इसका आईपी डी का है। ये टेबल बनाता है, इसको बोलते हैं ONL। और जैसे ही ONL बनाता है, पहले तो इसके पास हेलो पैकेट आता है। आप यहाँ से देखोगे, ये ग्रीन लाइन देखोगे तो ये पहले क्या है, इस पे मैंने सब पे जाके कॉन्फ़िगर किया अर्जेंसी सर्वर क्या है। अर्जेंसी सर्वर जैसे मैंने सब पे कॉन्फ़िगर किया, यहाँ से हेलो पैकेट आया, यहाँ के इसके पास, इसने टेबल मेंटेन करी, टेबल मेंटेन करके ये सभी के पास ही फॉरवर्ड कर देता है ONL टेबल। यहाँ पे इन एग्जांपल OTV एज डिवाइस साइट 1 मेरा एडजेंसी सर्वर है, और ऑल अदर एज डिवाइस क्या करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं विद एडजेंसी सर्वर के साथ में। और जैसे ही एडजेंसी सर्वर फिर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है फुल नेबरशिप लिस्ट, जो ये नेबरशिप लिस्ट इसने बनाई है वाया OTV हेलो पैकेट। ये आप देखोगे ओवर ओले नेबरशिप टेबल होती है। और इंश्योर ईच डिवाइस एज डिवाइस, जो सभी डेटा सेंटर पे एज डिवाइस है, नो, सबको पता रहे क्या, कैसे पहुंचना है इस पर्टिकुलर साइट ना। ये तो हो गए यहाँ पे। इसके बाद जैसे ही ये टेबल बन गई मेरी, यहाँ पे टेबल बन गई और ये टेबल इसके पास आ गए, हेलो पैकेट भी आ गया। यहाँ पे अब एच डिवाइस 1 क्या करेगा, कैसे भेजता है ये बनाता है कि यहाँ पे भी इसका पैकेट बनेगा, इस पे बताता है ONL ओवरले नेबरशिप लिस्ट। और इस पे भी क्या करेगा ये, पहले बताएगा सोर्स, सोर्स क्या होगा, इसका सेल्फ होगा 1.1.1। और इस पे डेस्टिनेशन पे ये बना देगा, एक 2 के लिए बनाएगा, यूनिकास्ट होगा की बार, क्योंकि ये यूनिकास्ट में हम कर रहे हैं। और एक 3 के लिए अलग से बनाएगा सेकंड सेम, जिसमें यहाँ पे 3 3 हो जाएगा। बाकी ONL रहेगा और 111 इसके लिए, और डेस्टिनेशन ये, तो ये दो अलग से सेपरेट ONL टेबल बनाएगा, पैकेट बनाएगा येलो। और ये भी फिर फॉरवर्ड कर देगा इनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसमें कैसे होता है ये सबसे पहले अगर आप, इसमें हेलो, हेलो मैसेज आता है। हेलो मैसेज कौन भेजता है, मेरी जो एज डिवाइस है। फिर उसके बाद इसमें अर्जेंसी बनती है, और फिर
ये अर्जेंसी सर्वर ओएनएल लिस्ट सभी मेरे एज डिवाइस को शेयर कर देता है। ये तो हो गया इसका ना, कैसे ये काम करता है। मेरे पास एक पेज भी होते हैं। हाँ, यहाँ पे कर लेते हैं यूनिकास्ट। अभी तक हमने क्या देखा, अर्जेंसी सर्वर कॉन्फ़िगर किया, अर्जेंसी सर्वर जैसे ही कॉन्फ़िगर किया, बाकी जो एज डिवाइस है उस पर भी जाके मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर दिया कि मेरा अर्जेंसी सर्वर कौन है। जैसे ही उनको अर्जेंसी सर्वर पता चला, उन्होंने हेलो पैकेट भेजा। हेलो पैकेट में फिर उसके बाद जो अर्जेंसी सर्वर है उसने एक टेबल मेंटेन करी, जिसको ओएनएल टेबल बोलते हैं, ONL। ओएनएल टेबल को फिर उसने सभी के पास फॉरवर्ड कर दिया। नाउ सभी को पता है कि मेरा अर्जेंसी सर्वर क्या है और कैसे। एक सभी के पास सभी लिस्ट है, सभी अर्जेंसी उसकी एज डिवाइस। ना, जैसे ही उनको पता चलता है, अब एक और मैं ऐसे ही सेम एग्जांपल लेता हूँ, मेरा एज डिवाइस, उसके आगे का बताते हैं। एज डिवाइस ये मेरा 1 है। सेम यहाँ पे मेरा ये भी कनेक्टेड है वैन से। ये मेरा एज डिवाइस जो है, एज डिवाइस है 3, और ये मेरा एज डिवाइस है 2। अब ये मेरा क्या है, अर्जेंसी सर्वर है। यहाँ पे ओएनएल टेबल बनी है, ओएनएल टेबल सभी के पास पहुंच गई ना। होगा क्या, जो ये हेलो पैकेट अब इसने सबके पास कैसे जाता है, ये क्या करता है, हेलो मैसेज भेजता है कंट्रोल प्लेन, ओटीपी जो करता है। कंट्रोल प्लेन की बात करते हैं अगर हम, कंट्रोल प्लेन, कंट्रोल प्लेन क्या करता है मेरा, हेलो मैसेज भेजता है। फिर उसके बाद नेबरशिप बिल्ड होती है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे मेरी एक्सचेंज होती है लेयर 2 की इंफॉर्मेशन। और अगर मैं डेटा प्लेन की बात करूँ, डेटा प्लेन में मेरा होता है ब्रॉडकास्ट। इसमें थोड़ा अलग है ओटीवी में, मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट। कोई भी। हाँ, मैंने आई बिलीव में स्विच किया होगा कहीं पर। हाँ, ये रहा मेरा कंट्रोल प्लेन अर्जेंसी यहाँ पे। आप इसका नोट बना लेना। आपका सिंपल यहाँ पे मैंने जैसे बोला, रजिस्टर्ड करेगा, रजिस्टर्ड करने के बाद ये कॉन्फ़िगर करेगा, हेलो पैकेट होता है अर्जेंसी के साथ में। ये थोटिकल नोट्स होगा, फिर यहाँ पे मेरी ओएनएल लिस्ट बन जाती है। और ये हो गया मेरा यूनिकास्ट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपना मल्टी कोड। ना, बात करते हैं मल्टीकास्ट कोड की। मल्टीकास्ट, मल्टीकास्ट में हमारा क्या होता है, कंट्रोल प्लेन सेम जैसे उसमें था। कंट्रोल प्लेन में हमारा क्या होता है, नेबरशिप का फील्ड होती है। नेबरशिप देन लेयर 2 की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। डेटा प्लेन में सेम हमारा ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट एंड यूनिकास्ट। यूनिकास्ट इसमें क्या होता है हमारा, मल्टीकास्ट में दो ग्रुप होते हैं। एक होता है ASM, एक होता है हमारा ASM, विच इज यूज फॉर द कंट्रोल प्लेन अर्जेंसी। ASM मीन्स जी यहाँ पे सोर्स नहीं पता होता, एनी सोर्स मल्टीकास्ट। और एक होता है SSM, जो होता है डेटा प्लेन के लिए, जहाँ पे जिसको बोलते हैं सोर्स स्पेसिफिक मल्टीकास्ट ग्रुप ना। ASM, ASM जहाँ पे वी डोंट नो द सोर्स, बट ग्रुप यहाँ पे ग्रुप आईपी होगा, विच इज यूज फॉर कंट्रोल प्लेन के लिए। एस एस जहाँ पे वी नो हमारा सोर्स क्या है, वहाँ पे हम एक ग्रुप कॉन्फ़िगर करेंगे। ये होता है हमारा डेटा प्लेन के लिए। तो ना, क्या होता है, जैसे कि मेरे यहाँ पे साइट से मैं चलिए इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ। सेम एग्जांपल देते हुए अपना ये डिवाइस में कनेक्टेड है मेरा
डिवाइस, ये होती मेरा डिवाइस, चलिए ये डिवाइस। ये कैसे काम करता है? यहाँ पे सेम, यहाँ पे आप एक ग्रुप आईपी से कॉन्फ़िगर करते हैं कंट्रोल प्लेन का। कंट्रोल प्लेन का एक ग्रुप आईपी आप कॉन्फ़िगर करेंगे, जो कि होगा कोई भी एक सीरीज का 232 को। आप रैम को छोड़ के कोई भी आप एक आईपी लोगे। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है नहीं। अच्छा, यहाँ पे है 232 का जो यूज होता है, जो रेंज होती है 232, विच इज यूज फॉर एसएसएम ग्रुप के लिए। और क्लैरिटी का आप कोई भी रेंज लोगे, और उसमें से जैसे मैंने सपोज करो यहाँ पे ले लिया मैंने 239.1.1.1, सेम आईपी मुझे यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर करना है, कंट्रोल प्लेन ग्रुप आईपी 239, सिंगल है 239.1.1.1। कंप्यूटर 239 यहाँ पे मैनुअली कॉन्फ़िगर कराऊंगा, 239.1.1.1 ना। जैसे ही मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ, यहाँ पे सेम ऐसे ही हेलो पैकेट जाएगा। हेलो पैकेट में क्या होगा मेरा हेलो, जैसे सुन लिया था हेलो। सोर्स आईपी में मेरा सेल्फ आईपी होगा, जैसे इसका 1.1.1.1। यहाँ पे इसका 2.2.2.2, सपोज इसका 3.3.3.3। सोर्स में मेरा क्या होगा 2.2.2.2.2। और जो मेरा डेस्टिनेशन होगा वहाँ पे मेरा कंट्रोल प्लेन ग्रुप आईपी होगा, विच इज 239.239.1.1। कोई भी आईपी ले सकते हो आप, इसका ये मैंडेट नहीं है कि 239 ही लेना है। सेम यहाँ पे भी हेलो पैकेट जाएगा, सेम ऐसे सोर्स में इसका 3.3 और डेस्टिनेशन में इसका 239, क्योंकि मल्टीकास्ट ना। और जैसे ही इसके पास यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे एक टेबल ऐसे ही बनेगी सभी के लिए। और सपोज करो यहाँ पे भी दो मैक एड्रेस है, और इसकी टेबल होगी जैसे मैं, व्हाट इज दिस, मैं मैं किसको ए, और इसको मैं यहाँ पे भी इंटरफेस इट इज 1, बी, इट इज 2, सी, 3। हाँ, जो ये होगा मेरा एज डिवाइस ज्वाइन करेगा कंट्रोल प्लेन कंट्रोल ग्रुप का आईपी, ये सेंड एंड रिसीव के लिए यूज होगा। ट्रैफिक सेम आई, सेंडिंग के लिए भी और रिसीविंग के लिए भी। ऐसा नहीं है कि इसी पीसीसी के लिए यूज होगा। और जो डेटा ग्रुप का आईपी है जो कि हम कॉन्फ़िगर करेंगे, विच इज कंप्लीट, इसकी रेंज होती है 232। और ये हम इसको एक सब /24 या /30, कोई भी एक /8 का पूरा सबनेट होता है, वो हम पूरा कॉन्फ़िगर करते हैं। इसको यार फिर कभी डिस्कस करता हूँ, बस इस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इसको फिर कभी नई वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।